दिल्ली में बहुत दिनों बाद, जबकि दिल्ली की जो हवा है, प्रदूषित हवा है, ये पिछले 6-7 साल से हर सीमा पार कर चुकी है। आप लोगों ने, कोई AQI देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई उसको धीरे धीरे एहसास करता है, लेकिन जो हालत आई है, मैं उसको व्यक्तिगत रूप में एक तरीके से मर्डर मानता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बार बार डॉक्टरों ने यह कहा है कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है, उससे एक सामान्य जन का 6 से 7 साल, और अगर कोई बीमार व्यक्ति हो तो ज्यादा उसकी जीवन कम हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं किसी को स्लो पॉइजन करूं और उसके जीवन में 7-8 साल काट दूं तो मेरे पे हत्या का आरोप लगेगा। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, किसी सरकार पर नहीं, पर इस व्यवस्था की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहता हूं कि चाहे इसमें सरकार का दायित्व हो, चाहे हम सबका हो, हम सब एक तरीके से इस सामूहिक क्राइम में हिस्सेदार हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं इस बात को हम लोग और भी हाईलाइट करें। जो 4-5 चीजें निकल कर आ रही हैं, मैं उस पर भी आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। एयर पोल्यूशन ठीक है, बहुत से ऐसे इसके कारण हैं, लेकिन 5-6 इसके ऐसे मुख्य कारण हैं जो सीधे सीधे सरकार के जो कर्तव्य हैं उसके अंदर आते हैं। और इसीलिए हमारी, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे हमारे वो जो इलाके जो आसपास के प्रदूषित हैं उन राज्यों की सरकारें हों, ये इसमें ये कहकर कि इसमें किसानों की गलती है, हवा की गलती है, जनसंख्या की गलती है, ये कहकर बच नहीं सकते। और इसलिए मैं चाहता हूं कि एक नागरिक के रूप में भी हम लोग सोचते हुए अपने सरकारों पर अब वो सवाल उठाएं और उनको विवश करें कि वो 7-8 ऐसी चीजें जो बहुत साधारण रूप से की जा सकती थी वो करें। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहता था, क्योंकि एयर पोल्यूशन कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन 2003-4-5 में आपके ही दिल्ली शहर ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया था पर्यावरण में। तो ये दिखाता है कि अगर सरकार गंभीर है और सरकार चाहती है तो वो परिवर्तन ला सकती है, जिस परिवर्तन की आज बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कारण है पोल्यूशन के, वो एक थोड़ा बहुत पराली का जलना, और जो कुछ कभी कभी कहा जाता है कि दिवाली के पटाखों से संबंधित, ये कुछ ही 2 एक ऐसे कारण हैं जिससे थोड़ा बहुत सर्दियों के मौसम में प्रदूषण ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जिन चीजों के कारण प्रदूषण हो रहा है, खासकर जो खतरनाक प्रदूषण हो रहा है, वो पूरे साल सतत दिल्ली में चलता है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। क्योंकि हम लोगों को धुआं दिखने लगता है, क्योंकि डेंस होता है, फॉग आता है, इसलिए हम उसको आसानी से स्मॉग कह पाते हैं। तो आप और हम अपने एहसास में, अपने अनुभव में उसका बिल्कुल एक, समझ लीजिए, परिकाष्ठा जो है पोल्यूशन की, उसको क्योंकि महसूस करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि गर्मियों के मौसम में और मौसम में शायद ये हमको इतना उद्वेलित नहीं करता है। लेकिन ये पूरे साल कहानी खतरे से खाली नहीं है। कुछ बरसात के मौसम, उसमें तो आप प्रकृति को ही धन्यवाद कर सकते हैं, जब सारा प्रदूषण बह जाता है। उसके अलावा हालत ऐसी है कि रहने लायक अब ये शहर नहीं बचा है। सबसे प्रथम जो चीज मानी जाती है, और वो पराली नहीं है जो बार बार हमारी सरकारें हमें गुमराह करती हैं। जब तक पंजाब की सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी पंजाब पर मर दिया करती थी। जब पंजाब में आम आदमी की सरकार आ गई तो वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर सारा दोष मरने लगी। बीजेपी की सरकार आई तो उसे फिर से पंजाब दोषी दिख गया। तो इन दोनों पार्टियों से भी मैं कहूंगा कि यार, अपनी राजनीति फिर कर लेना, 3-4 साल बाद चुनाव है तब कर लेना। कुछ तो ध्यान दीजिए हम लोगों की स्वास्थ्य की चिंता पर, कुछ तो ध्यान दीजिए अपने नागरिकों पर। यह हम मानते हैं कि दिल्ली का नागरिक दुर्भाग्य से पर्यावरण पर वोट नहीं दे रहा है, जो मुफ्त में मिलता है उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन उसके अलावा सरकार का एक कर्तव्य भी होता है जो आपको पूरा करना चाहिए, भले उससे वोट मिले ना मिले। नहीं तो आने वाला समय याद करेगा कि हमारी सरकारों ने हमारे जीवन के साथ वो खिलवाड़ किया जो सरकारों को नहीं करना चाहिए। पहला इसका मैं विषय लाता हूं, जो सबसे बड़ा माना जा रहा है, वो व्हीकल पोल्यूशन है, जो 30 से 45% के करीब वहां से पोल्यूशन आता है। और क्यों आ रहा है? और देखिए, पिछले 10-12 साल में कुछ बहुत बड़े परिवर्तन तकनीक में आए हैं। उन परिवर्तनों का मैं थोड़ा सा आपको दूंगा कि जो ट्रकें हमारी पुराने डीजल में 10,000 ppm के करीब प्रदूषण किया करती थी, वो घट के आज 10 ppm हो गया है। BS4 BS6 के बीच में 90 से 100% के करीब नॉक्स, जो सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग माना जाता है, वो कम हुआ है। टेक्नोलॉजी गाड़ियों की बेहतर हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि इन सब बदलावों के बावजूद भी आज क्यों हवा हमारी खराब हो रही है? हमारी सरकारें बड़ी आसानी से कह देती हैं व्हीकल बढ़ गए, पहले 10,000 थे, आज 15,000 हो गए। तो इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि आज जो हर व्हीकल है, वो पर व्हीकल बहुत कम पोल्यूशन दे रहा है उसके बनस्पत, जैसा हाल हमारे से 8, 10, 15 साल पहले था। तो इस तरीके के छलावे में क्यों सरकार हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है?
ये केवल इसलिए नहीं है कि क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है या व्हीकल बढ़ रहे हैं, और वो बढ़ेंगे। अगर आप दिल्ली प्रगति कर रहा है या ये देश प्रगति करता है या कोई भी देश करता है तो उसमें व्हीकल बढ़ते हैं। और अगर आपको ये नहीं है कि आप व्हीकल बढ़ते हुए पोल्यूशन से आते हुए व्हीकल से आते हुए पोल्यूशन को टैकल कर सकते हैं तो आप सरकार कहने लायक संस्था नहीं है। तो व्हीकल पोल्यूशन में सबसे ज्यादा चीजें जो आज मानी जा रही हैं वो एक तो ये है कि हमारी जो उसकी गति है ट्रैफिक की वो कम हुई। मैं एक आंकड़ा आपके सामने देना चाहता हूं कि उसी दिन में माना जाता है कि करीबन ट्रैफिक का एवरेज स्पीड होती है 20 से 22 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा, वो शाम को घट के 15 के करीब हो जाती है। सिर्फ इस 8 या 10 किलोमीटर 5 या 6 किलोमीटर की रफ्तार की कमी होने से 2.5 गुना ज्यादा पोल्यूशन जो है एक व्हीकल देता है। अब आप समझ लीजिए इसी दिल्ली में जब इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का हो गया था, जब फ्लाईओवर्स बनने लगे थे, जब सड़कें टूटी हुई नहीं मिलती थी, तो हमारा एवरेज उस समय रफ्तार जो है 35 से 40 किलोमीटर हुआ करती थी। तो इस सरकार की, चाहे इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इसको चलो मान लेते हैं 6-8 महीने मिले हैं, आशा करेंगे कि कुछ सीख लेंगे। आपने अगर व्हीकुलर पोल्यूशन को कंजेशन के कारण, क्योंकि अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए, क्योंकि आज आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, जहां हमको लगता था कि खुली सरपट गाड़ियां दौड़ सकती हैं वहां बड़े बड़े जैम लगने लगे हैं। ये सरकार के निकम्मेपन के कारण है कि जो हमारी गाड़ियां एवरेज में 30, 40, 45 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी आज 20 या 15 पर आ गई हैं। तो आप समझ लीजिए 21 और 15 के बीच में अगर 2.5 गुना पोल्यूशन बढ़ जाता है तो अगर हम 40-45 की स्पीड पर जा रहे होते तो कितना ज्यादा स्वतः ही पोल्यूशन कम हो गया होता। दूसरा, इसके पीछे सबसे बड़ी जरूरत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में ध्वस्त हो गया है। जितनी 2013-14 में कांग्रेस बसें छोड़ के गई थी उससे शायद आधी भी बसें आज नहीं चल रही हैं। और आज जरूरत है इलेक्ट्रिक बसों को धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करने की। और इलेक्ट्रिक में मैं कहूंगा कुछ सरकारों ने किया है, कुछ 70-80 बसें 2-3 साल पहले आई थी, आज भी कुछ दिख रही हैं, लेकिन 2-4-10 बसें लाकर उनका दिखावा करना जरूरी नहीं है। पूरा का पूरा फ्लीट कन्वर्जन की आवश्यकता है दिल्ली में। पहले भी हुआ था, लेकिन आज न केवल बसें कम हो गई हैं, बल्कि अगर आप आंकड़े देखेंगे डीटीसी का तो घबराने वाले आंकड़े हैं कि टोटल राइडरशिप जो दिल्ली की है, जो 2012-13 में 40 से 41 हजार लाख प्रतिदिन की होती थी, आज 30 से 32 लाख के करीब प्रतिदिन हो गई है। तो आप समझिए आबादी समझ लीजिए 30-40% बढ़ गई। डीटीसी में नंबर ऑफ पीपल जो चल रहे हैं वो कम हो गए, तो कहां जाएंगे? कुछ मेट्रो ने लिए होंगे, बाकी तो गाड़ियां बढ़ेंगी ना, गाड़ियों में जाएंगे ना। तो जब गाड़ियां बढ़ेंगी और वही गाड़ियां आज ज्यादा पॉल्यूट कर रही हैं पर कार, क्योंकि वो सड़कों पे चल नहीं पा रही हैं, तो आप समझिए कितनी भयावह स्थिति हो गई है। और ये दोनों कारण हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंप्लीट फेलियर और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट फेलियर, जो हम सीधे सीधे सरकार के ऊपर मर सकते हैं। एक और चीज जो हुई है, आप मेट्रो में देखिए, फेज 1 बनता है, फेज 2 बनता है, फेज 3 के बन के काम शुरू होता है, फेज 4 की प्लानिंग हो जाती है आज से 10-12 साल पहले। नई प्लानिंग क्यों नहीं हो रही है? नए रूट्स क्यों नहीं बन रहे हैं मेट्रो में? अगर बसें आप नहीं ला रहे हैं, मेट्रो आप नहीं बढ़ा रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां से लाएंगे भाई? हम और आप चलाने लगेंगे, बसें क्या? ये इतनी दुर्भाग्य की स्थिति हो गई है और ये त्रासदी सीधे सीधे सरकार के कारण यहां बनती है। फिर एक और कारण जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है वो हमारे यहां जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। और ये तमाम स्टडीज, सरकार की स्टडीज और प्राइवेट स्टडीज ने ये दिखाया है कि कई हमारे यहाँ अनऑथराइज इलाकों में ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही हैं जो पोल्यूशन पैदा कर रही हैं, जो गंदा फ्यूल जिसको कहा जाता है उसका इस्तेमाल कर रही हैं। और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, वो एविडेंस की आप चाहेंगे तो मैं रिपोर्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों से, इसमें उसके पूरे के पूरे आंकड़े दिए हुए हैं, सबको पता है और आप और हम भी जानते हैं। और मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लेना पड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। अगर हमारी एमसीडी के लोग, हमारे पुलिस के लोग और हमारे राजनीतिक लोगों का इसमें हस्तक्षेप ना हो तो इस तरीके की अनऑथराइज फैक्ट्रियां नहीं चल सकती। जो लोग यहां सीनियर हैं उनको याद होगा 2004-5 में 5-6 साल में दिल्ली में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था जब पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज दिल्ली से हटाई गई थी। उस समय की सरकार ने इसका रिस्क लेते हुए कि कि आप इंडस्ट्री हटाएंगे तो लेबर हट सकता है, इंडस्ट्री हट सकती, फिर के बावजूद भी 1.5 साल में बहुत सी इंडस्ट्री हमारे यहाँ कम की थी। क्यों नहीं उस तरीके के कदम आज उठाए जा सकते? क्या सरकारें हमारी अनपॉपुलर कदम उठाने के लिए नहीं आगे बढ़ना चाहती कि इसमें एयर पोल्यूशन हो?